हेलो ऑल, वेलकम बैक अगेन। सो पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टिमुलेशन थेरेपी के बारे में बात की थी, जहां हमने मिनॉक्सिडिल लोशन और उसके कुछ यूजफुल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी स्टिमुलेशन थेरेपी के और एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी को डिस्कस करेंगे, जो है पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जानेंगे कि पीआरपी थेरेपी क्या होती है, ये काम कैसे करती है, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग के केसेस में ये कैसे इन कंडीशंस को ठीक करती है, हेयर ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है और बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आप पीआरपी के बारे में काफ़ी कुछ जान पाएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक पहुंच सके, उन्हें हेल्प कर सके जो हेयर फॉल और हेयर थिनिंग से काफ़ी परेशान है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी, हेयर रिस्टोरेशन कंसल्टेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट वाइसेज एस्थेटिक क्लिनिक, खारगर, नवी मुंबई, इंडिया। तो पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे ही ब्लड के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं। यानी कि जब भी कहीं ब्लीडिंग होती है, यही प्लेटलेट्स वहां काफी मात्रा में आ जाते हैं और ब्लड को क्लॉट करके उस ब्लीडिंग को रोक देते हैं। अब पीआरपी थेरेपी में यही प्लेटलेट्स को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यानी कि हम कह सकते हैं काफी मात्रा में लिया जाता है एंड स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि इन्हीं प्लेटलेट्स में होते हैं आपके बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स एंड इन्हें जब हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं वहाँ वो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं ग्रो होने के लिए, उनकी थिकनेस बढ़ाते हैं और इसी तरह वो हेल्प करते हैं हेयर फॉल को रोकने में और हेयर थिनिंग को रिवर्स करने में। तो पीआरपी का एक बड़ा रोल होता है रीजेनरेटिव मेडिसिन में, जहां हम आपके ही बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स यूज कर रहे हैं आपके हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करने में, रादर देन कोई बाहर का फॉरेन केमिकल यूज करके। अब जानेंगे कि पीआरपी की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो बेसिकली ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है, जहां स्टेप 1 में हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं एंड देन स्टेप 2 में उसी ब्लड सैंपल को हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पिन करते हैं, जिससे होता यह है कि जो ब्लड के हैवी सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसीज वो बॉटम में रह जाते हैं एंड टॉप लेयर में रहता है एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड जिसमें प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं और साथ ही उसके साथ होते हैं उनके अंदर के ग्रोथ फैक्टर्स। स्टेप 3 में यही फ्लूइड हम सेपरेट करके निकाल लेते हैं एंड स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। एंड यस, हम इंजेक्ट वहां करते हैं जहां हमें हेयर्स को ग्रो करना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इस फ्लूइड में प्लेटलेट्स की कॉन्सेंट्रेशन या मात्रा कितनी है, जो डिपेंड करता है आपके ब्लड के प्लेटलेट काउंट पे, जो एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हमें समझ जाता है। अब ये पीआरपी स्कैल्प में इंजेक्ट करने से पहले हम स्कैल्प को सुन करते हैं एनेस्थीसिया देके, जिससे कि पेशेंट्स काफी कंफर्टेबल रहते हैं पूरे सेशन के दौरान और उनके लिए ये एक प्लीजिंग एक्सपीरियंस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है कि पीआरपी इंजेक्शंस देने के लिए आपको चाहिए एक एफिशिएंट स्किलफुल डॉक्टर जिसे पता हो एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ इंजेक्शंस, स्पेस बिटवीन इंजेक्शन कितना होना चाहिए, पीआरपी का एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना होना चाहिए और काफी कुछ, जिससे कि ये लिक्विड एग्जैक्ट हेयर फॉलिकल्स के रूट तक जाके आपको रिजल्ट दे सके। एक मैं यहाँ डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगा कि पीआरपी थेरेपी सिर्फ इनिशियल ग्रेड्स ऑफ हेयर लॉस और हेयर फॉल में ही इफेक्टिव है, जैसे कि केसेस जहाँ हेयर फॉलिकल्स हैं बट डॉर्मेंट है या ग्रो नहीं हो पा रहे, वहीं इफेक्टिव है। केसेस जहां बाल 50% से कम पतले हुए हैं वहां ट्रीटमेंट उन बालों की थिकनेस को बढ़ा सकता है। केसेस जहां हेयर फॉल हो रहा है वहां ये उस कंडीशन को स्टेबलाइज करता है और हेयर फॉल को स्लोली रोक देता है। बट एडवांस ग्रेड्स ऑफ हेयर लॉस और बॉल्डनेस में ये इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि जहां हेयर रूट्स है ही नहीं वहां इसका कोई भी रोल नहीं है। वहां आपको सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए ही जाना चाहिए, जिसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट आता है। पीआरपी ट्रीटमेंट का जो आइडियल प्रोटोकॉल होता है वो है इनिशियली 5 सेशंस इन एन इंटरवल ऑफ अराउंड 4 वीक्स, यानी कि फर्स्ट सेशन के 4 हफ्तों बाद यानी कि 1 महीने बाद सेकेंड सेशन होता है एंड ऐसे टोटल 5 सेशंस होते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस होते हैं एवरी 4 मंथ्स। तो पीआरपी में जो प्लेटलेट्स हमने एक्टिवेट किए हैं वो काफी मात्रा में ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ग्रो होने के लिए। पीआरपी को हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में यूज करते हैं, जिसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। इसे हम फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में भी यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस है मिडिल एज वुमेन में। इसे हम एलोपेशिया एरेटा में भी यूज कर सकते हैं, जो ऐसी कंडीशन है जहां आपके बाल कुछ कुछ एरियाज में गिरते हैं और वहां आपको बॉल्ड स्पॉट्स दिखने लगते हैं। एंड यस,
पीआरपी को हम हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप कंसर्न हैं अपने हेयर लॉस को लेके, तो आपके पास मेडिकेशंस और हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन तो है ही, वहीं पीआरपी थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है हेयर लॉस और हेयर थिनिंग को रोकने में। सो अपने हेयर केयर डॉक्टर या सर्जन से जरूर कंसल्ट कीजिए ये जानने के लिए कि आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स सही रहेंगी। सो आई होप पीआरपी से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था, और मैं अपने व्यूअर्स से फिर से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इस चैनल को ग्रो होने में काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी। सी यू सून।